सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत एही। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेर उपावो डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती। परनवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। हऊँ आपों बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्म आओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया गुर नानक किया बसाहो जियो। हर भगत खजाना बख्शिया गुर नानक किया बसाहो जियो। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। थापिया ना जाए कीता ना होए। आपे आप निरंजन सोए। थापिया ना जाए कीता ना हुए। आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान। नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया भाओ। दुख पर हर सुख कर ले जाहे। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हूँ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। गुरा एक दे बुझाई
सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर शोभायमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने रात्रि दे दीवान अंदर हजूर दी इलाही गुरबाणी दा कीर्तन श्रवण कीता है। उस तो उपरांत आप जी ने डॉक्टर अमरजीत सिंह जी होरां पासों अपने हिरदे दा दर्द, जो कि हर एक गुरु नानक नाम लेवा जिहड़ा पंथ नूं प्यार करदा है, जिस दर्द नूं हर एक सिख अपने अंदर सांभ के बैठा है, उन्होंने साडे सामने प्रगट किया है। ते बड़े कमाल दे एक ढंग तरीके नाल डॉक्टर साहब ने सानू ये सेध दिती पंथक विचारां ने। सतगुरु ने भी बाणी विच एक बचन किया, कहन लगे जिसका राज किसै का सुपना। साहब कहते ने जिस ही की सरकार तिस ही का सब कोई। इहदा मतलब राज जरूरी है। जदों सरवण कर रहे सां, बड़ा सोहना एक बचन आया याद कि बंदा सिंह बहादुर जदों कलगी वाले पिता जी तो कृपा लैके नदेड़ दी धरती तो चले, हजूर ने तोरे। एक विद्वान सज्जन लिखदा दिल्ली नूं ओ जदों पार करदा है, ओ सोनीपत दे नेड़े आया, करनाल पहुंचे ते ओने दो शब्द कहे सन बड़े सोहने। ओ इक्को गल कहंदा सी, जदों भी इकट्ठ हुंदा सी ते जदों ओने कहना मैनूं होर कुछ पता नहीं, मैनूं होर कुछ समझ नहीं, बस मैं तां इन्ना कु जानना पिया गुरु के सिखो, सरहंद दियां दीवारां ते चमकौर दी गड़ी सानू भरावां नूं आवाज़ां पई मारदी। उन्हें ये दो शब्दां दे नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब ते उस गुरु कलगी वाले दी कृपा नाल किथे 1704 नूं ये सब कुछ वापरिया साके हुए ने, ते किथे उस गुरु के प्यारे सिख ने कुछ सालां दे अंदर ही सब कुछ जिहड़ा वो तैस नैस कर दिता। गुरु तेग बहादुर जी दा जीवन असी जदों पढ़ने आ, जदों आम नज़र नाल आपां तकने आ, देखो जदों कोई सच दी आवाज़ बुलंद करदा है, सच नाल कदी ज्यादा भीड़ नहीं हुंदी, सच नाल तुरन वाले टावें टावें ने, पर जिथे सच दी आवाज़ लैके कोई अड़ जांदा है, जदों वो तुरदा है उदों भीड़ नहीं, समा लंघण तो बाद उस सच नूं सिजदे करन वालियां दियां भीड़ां जरूर लग जांदियां। गुरु तेग बहादुर महाराज कदी समय जिहड़ा गुरु सोहणे सिंघासनां ते विराजमान ने, जिस गुरु दे सीस ते चवर झुलदा है, जिस गुरु दे सीस ते खिवे चंदोआ है, चमकदा चंदोआ है, ते उस गुरु दा शरीर चांदनी चौक विच कितना समा पिया रहा है, पर उदन भीड़ नाल नहीं, पर सच दी खातर अड़ खलोते। ये भी तां एक इंसानियत दी खातर सी। आ सैनापति ने सिख विद्वान ने गुरु शोभा अंदर बड़ी सोहनी गल कही। उन्हें गुरु तेग बहादुर जी नूं खिंद दी चादर नहीं, उन्हें धर्म दी चादर कहा है, ते कहंदा केवल हिंदुस्तान विच नहीं, जो कुछ गुरु तेग बहादुर ने कीता है वो सारे संसार वास्ते है। कि कोई भी लोड़वंद आवे, सतगुरु ने ओदी बाह पड़ी, गुरु कृपा करे, असी हजूर दे बचनां नूं अपने इस इतिहास तो जाणू हो के कुछ कदम आपां भी तुर सकीए, जितने कुछ सुवास गुरु ने बख्शे ने। आओ प्यारिओ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਪਰਤ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੜਦਾ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਖੌਮੇ ਦੀ ਕਾਂਡੇ, ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜਿਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰਤ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਿਰੰਜਨ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਸ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨਰੋਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਥਾਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਪਿਆ। ਕਿ ਉਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਭੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੱਕਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਨਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੱਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥਾਪੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
जिन्हों कोई कर नहीं सकता, ते जिन्ना लोगों ने भगवान के नां ते कुछ को मूर्तां स्थापन करके कह दिता ये भगवान है, ते मेरे गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा ने उस चीज नूं परवाह नहीं किया। सतगुरु की बाणी जिहड़ा गुरु नानक साहिब कहंदे ने, थापिया ना जाए कीता ना होए, गुरु ग्रंथ साहिब दा राग है आसा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅਸਥਾਪਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो। मैं इस विषय से पहला सिर्फ अर्ज कर रहा, उन्होंने थाप नहीं कुछ सकता। साहब कह रहे ने कि पाती तोरै मालनी, भगत कबीर साहब कहते ने मालन तू बाग विच गई है ते ये पत्ते ये फुल ये टाणियां कास वास्ते तोड़नी है, ते अगों उत्तर मिलिया भगवान की मूर्ति अगे भेंट करनियां ने। ते भगत साहब ने बचन किया, प्रमाण आपां बाणी विचों लैणे ने, ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ते कोई शक करे ते ओदे बदकिस्मती आपां शब्द वरत सकने आ, क्योंकि इहदे विच सच की बाणी है ते सुनाई भी सच दे वेले वे, पिछे नहीं। सतगुरु कृपा करन। साहिब कहंदे ने मालन ये पत्ते ये फुल टाणियां कासली तोड़ने है, कहन लगी भगवान नूं भेंट करनियां ने। ते कबीर साहिब कहन लगे भगवान किथे, ते उत्तर दिता पत्थर की मूर्ति विच। ते भगत साहब ने दलील बड़ी सोहनी दिती, कहन लगे ओ मालन देखो गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा असी पढ़ने हैं ना कि जगदीश चंद्र बोस ने एक गल सिद्ध की सी। शाम नूं किते खेडदा सी ते ओदा गेंद किसे बगीचे विच फुलवाड़ी विच गया, ते जदों गेंद कड्डन लगा ते मां ने एक गल कही सी, बेटा गेंद नूं हुण ना छेड़ी। पुछया क्यों? कहन लगी इस वक्त रुख जेड़े ने वो सुते पे ने। उस बंदे नूं इन्नी को गल समझ पैगी कि रुखां विच जिंद है, कि दुख सुख महसूस करते ने, ते असी लोकां ने प्रवान किया समाज ने कि उस बंदे ने एक नवीं गल कही। पर कभी कबीर साहब नूं पढ़ो, वो कहंदे ने भुल्लीए मालने जिस बाग विचों तू पत्ते तोड़नी है, याद रखी पत्ते पत्ते विच जिंदी। सतगुरु ने बचन किया, पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, हर एक पत्ते विच जिंदे। ते अगला उन्हां बचन किया, जिन्हों तू भगवान समझी बैठी है, जिस पाहन को पाती तोरै, जिस पाहन को कोद अर्थ लई, जिस पत्थर दे भगवान लई तू पत्थर तू फुल पई तोड़नी है, ध्यान रखी सो पाहन नरजियो ओ नरजिंदी। पत्तियां विच तां जिंद है पर ओदे विच जिंद नहीं। साहब ने कहा उन्होंने कौन है थापण वाला? पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन नरजियो। कहन लगे याद रखना भूली मालनी है एहो, सतगुर जागता है देओ, थापिया ना जाए सतगुर जागता है देओ, कीता ना होए सतगुर जागता है देओ। साहब कहन लगे भूली मालनी है एहो, सतगुर जागता है देओ। अगे उन्हां बचन कीता, कहन लगे भलीए जिन्हां पत्तियां नूं तू तोड़नी है, कदी तक इन्हां विच ब्रह्मा दा रूप नहीं तैनूं दिसदा? चल तू देवते नूं मनण वाली है, जिन्हां टाणियां नूं तू तोड़नी पई है, जिन्हां फुल्लां नूं तोड़नी है, इन्हां विच विष्णु ते शिव जी दिसदा नहीं। तू पत्थर विच भगवान बनाई बैठी है ते तिन्हां नूं तू तोड़ के ले जानी पई है, तू किहड़े भगवान दी पूजा करनी? कहन लगे ब्रह्म पाती विष्ण डारी फूल शंकर देओ, तीन दे परतख तोरै करें किसकी सेओ। अगे उन्हां दलील बड़ी सोहनी दिती, कहन लगे भगवान सब तो वड्डा है ना, सब तो उच्चा है, पर याद रखी जिदन ये मूर्ति बनाई, ये मूर्ति मनुख की किरते, ते जिदन उन्हें मूर्ति घड़ी ते इन्नी वड्डी मूर्त नूं तैयार करदियां आखिर उन्हें मूर्ति नूं अपने पैरां थल्ले भी दबाया होना है। जदों मूर्ति दा चेहरा तैयार कीता है ते उन्हें मूर्ति दी छाती ते पैर रखिया। जे मूर्ति दी छाती विच ओदे विच कोई जिंद हुंदी ते जिन्हें इनू घड़िया सी ओनू क्यों ना खा गई? नहीं भुलिए भगवान दी मूर्त कदी स्थापन ही नहीं की जा सकती। साहब ने उत्थे बचन किया
कहन लगे पाखान गट कै मूर्त कीनी, पत्थर नूं घड़ के मूर्त बनाई, दे कै छाती पाऊं, जे ए मूर्त साची है तो गड़नहारे खाओ क्योंकि थापिया ना जाए। जे ए मूर्त साची है तो गड़नहारे खाओ। ते अगों ने पूछ लिया कि जेड़ा कुछ पुजारी मूर्ति दी भेंट करदा है कि वो मूर्त प्रवान कर दी है, वो चौल लैके जांदा है, वो पंजीरी बना के ले जांदा है, वो कड़ा लैके जांदा है कि मूर्त प्रवान कर दी है। ते अगों भगत ने क्या कहन लगे, भात पैत और लापसी कर करा का सार, भोगन हारे भोग्या इस मूर्त कै मुख सार। फिर अखीर ते उन्हां गल कही, कहन लगे मालन भूली जग भुलाना, हम भुलाने ना है, असी कदी नहीं भुल सकते क्योंकि साडा इको इष्टे थापिया ना जाए, कीता ना होए। मालन भूली जग भुलाना, हम भुलाने ना है। कहन लगे कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। उस मेरे भगवान ने कृपा करके मैनू जना दिता कबीर, उस रब नू, उस वाहिगुरु नू, उस खुदा नू कोई स्थापन नहीं कर सकता। भगत साहब ने अपनी बाणी विच उदाहरणा बड़े कमाल दीआं दित्तियां ने। जदों असीं पढ़ने वो कहंदे ने, बचन हुंदा उन्हां दा श्लोकां विच, कहन लगे कि कबीर ठाकुर पूजै मोल ले, तुसी जेड़े भगवान सर्व व्यापक है ओनू खरीद के पूजना है। मन हट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग धर भूले, भटका खाए। देखा वेखी तू भगवान समझी बैठा है, ते जिन्नू तू मुल लैके स्थापन पिया करना ओनू कदी थापे ही नहीं जा सकता। थापिया ना जाए, कीता ना होए, वो किसी का बनाया होया नहीं। ते उन्होंने फिर एक नाल हदायत की। मैं एक दिन अर्ज की सी, भगत नामदेव जी का एक बचन आउंदा है, उस दिन संखेप विच अर्ज की। मैं बेनती करा, आधार गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ते बाणी की विचारधारा नूं लुकाना ये सिख नूं शोभदा नहीं। सतगुरु ने बचन किया, जदों असीं पढ़िया सी ना, हिंदू अन्ना तुरकू कहना, ते उन्हें एक शब्द वरतिया सी दोहां ते ज्ञानी सियाणा। किसी गुरमुख ने पूछा भी इसदे अर्थ की ने, ये अर्थ बड़े सोहने दिते। गल वो भी थापिया ना जाए ये नाल संबंधित है। कहन लगे हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाना। इत्थे ज्ञानी दा अर्थ है वह ज्ञानवान जिन्हों अपने अंदर की सूझ पैगी कि रब नूं कदी थापिया नहीं जा सकता। गुरु ग्रंथ साहिब विच ज्ञानी की परिभाषा दी। डॉक्टर साहब ने उन्हें एक गल कही, ज्ञानी की परिभाषा भी सी कि भय काहू को देत न भय मानत आन, कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी। ताए बखानी एक होर परिभाषा दी। कहन लगे परमत नानक ज्ञानी कैसा होए, केड़ा ज्ञानी जिहड़ा दूहां तो सियाणा है, केवल लिबास पा के नहीं। साहब कहंदे ने ज्ञानी केड़ा, कई बारी आपां तकने आ जिन्हों असीं लिबास नूं देख के कहने आ ज्ञानी है, वो अंदरों अत दा अज्ञानी मिलदा है। सतगुरु ने बाणी विच बचन कीते, ऐसे प्रमाण दिते। खैर साहब कहंदे ने परमत नानक ज्ञानी कैसा होए, ते अगला बचन सी आप पछाणै बूझै सोए, जिहड़ा अपने अंदर नूं पड़चोलदा है। गुर प्रसाद करै विचार सो ज्ञानी दरगह परवाह। जिहड़ा गुरु की कृपा लैके सिद्धांत नूं पड़चोलदा है, जीवन विच कमांदा है, असल विच ओह ही ज्ञानवान है। ते जिन्ने अंदर नूं पड़चोल लिया वो कहंदा ना कोई जमदा है ना कोई मरदा है, कौन है मारन वाला। ते जिन्हों ये समझ पै जाए मैं जमना ते मरना नहीं, आत्मा नूं कोई नहीं मार सकता, फिर वही कहंदा ना मैं किसी नूं भय देना ना मैं किसी दा भय कबूल ला, क्योंकि वो आत्मदर्शी है, अंदर नूं समझ गया। खैर सतगुरु की बाणी विच आया, हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाना। ते पुछया नामदेव जी ये क्यों। उन्होंने अगली पंक्ति विच इस गल नूं खोल दिता। कहन लगे हिंदू पूजे द्योहरा, हिंदू ने द्योहरे विच भगवान नूं स्थापन कीता है, मुसलमान मसीत ते मुसलमान ने यह तां मन लिया शब्द एक सी अन्ना एक सी काना, दोनों विच फर्क मैं कहा सी उस दिन अर्ज की सी। अन्ने दा अर्थ जिन्हों एक अख बंद होवे एक पासा दिसदा होवे, ध्यान रखना। वैगुरु काने का मतलब एक अख कायम एक बंद है, ते अन्ने का मतलब जिहदे दोनों नेत्र बंद ने। नामदेव कहन लगे सजना ये शब्द जिहड़ा आरंभ हुंदा है पांडे तुमरा रामचंद सोपी अब देखिया था,
इस शब्द विच भगत जी ने उन्हां नूं सेध दित्ती है। एक पासे तू अपना इष्ट मनना है, दूजा ओदे ते शक करना है। वो सजना अपने इष्ट ते जिदे ते तू शक करना है, ध्यान रखी जिदे ते शक करना उन्हें तेनू पार किवें कर देना। कह लगे कि तू कह दिता भगवान पत्थर दी मूरत है, ते दूसरा तू कह दिता कि जेड़ा ये गायत्री ये गां सी, मैं एक दिन अर्ज कीती सी अगे भी, खैर तू एदे बारे उदाहरणा दित्तियां, एदी लत तोड़ी, तू शिवजी बारे उदाहरण दित्ती। कहन लगे एक तू ओनू मूर्त विच स्थापन कीता है, दूजा ओदे जीवन ते शक करना है, तेरियां तां दोनों ही अखां बंद ने। ते कहन लगे सजना तेरी एक अख है, तेनू अकीदा है अपने हजरत मुहम्मद साहब ते एक अख बंद इस करके हो गई क्योंकि तू रब नू मसीत विच बंद कीता होया। रब केवल मसीत विच नहीं, हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। कहन लगे हिंदू पूजै द्योरा, मुसलमान मसीत, ते अगे कहन लगे नामे सोई सेविया, जे द्योरा ना मसीत, थापिया ना जाए कीता ना होए। ओनू कौन है स्थापन करने वाला? सतगुरु गुरु कलगी वाले दे सी बचन पढ़ने नितनेम विच 10 सवैये जेड़े नितनेम दी बाणी विच भी ने, आपां उन्हां नूं अमृत सवैये भी कहने आ। अमृत संचार वक्त भी वो बाणी दा जाप 5 सिंह साहिबान करते ने। ते जदों उस बाणी विच पढ़ने अखीरला सवैया पढ़ियो, साहब कहंदे ने केड़ा उन्हूं थापण वाला? जे गुरु नानक साहब कहंदे ने वो थापिया नहीं जा सकदा। ते कलगी वाले दे रोज असीं बचन पढ़ने, काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, कोई थाप थाप के बैठे ने, काहू लै लिंग गरै लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में। अवाची शब्द संस्कृत दा ते अवाची दा अर्थ है दखण वाला पासा। कोई ये कहंदा है कि प्रभु दा जिहड़ा घर है वो जगन्नाथपुरी केवल दखण विच है। साहब कहंदे ने हद हो गई, किवें थाप के तुसीं बैठे हो? ओदियां दिशावां वंड लईआं, ओनू तुसीं 4 दीवारी विच बंद कर दिता, ओनू तुसीं पत्थर दे अंदर बंद कर दिता। ते जदों कलगी वाले नूं पुछिए दाता जिस अकाल दे चरनां नाल तुसीं सिख नूं जोड़िया वो की हो जाए? कहन लगे सजना कि याद रखी जतर ततर दिशा विशा शब्द बड़े सोहने वरते। जतर ततर जिथे किथे, एक शब्द है दिशा, दूसरा विशा, 4 दिशावां। इन्हां 4 दिशावां दे कोने, एदा अर्थ प्रोफेसर साहब सिंह ने विशा यह कीता है कि 4 दे कोने। साहब कहंदे ने मेरा वो अकाल पुरख वाहिगुरू केवल एक थां तक सीमित नहीं, एक थां ते उन्होंने थापिया नहीं जा सकता। साहब ने वचन किया, कहन लगे प्यारिया याद रख जतर ततर दिशा विशा होए फैलियो। अगला शब्द है अनुराग। अनुराग दर से प्रेम रूप, वो मेरा वाहिगुरू हर थां ते जतर ततर थापिया होया है। यही कारण हुण असीं गुरु करने। जे कोई कहे भी जे उथे नहीं ते की इत्थे भी स्थापन कीता है, ते मैं अर्ज करा एक दिन बेनती की गुरमुखां नाल, सिख दी मंजिल है 100 दर, ते ओ दर जिथे इकल्ला बैठ के सब दी वो संभाल पिया करदा है। जेड़ा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच 3 वारी आया है, जपजी साहिब विच, सोदर है राज साहिब विच, ते आसा राग दा पहला शब्द है 100 दर तेरा कहा, 100 घर कहा। सिख दी मंजिल 100 दर है जिथे वो बह के सब नूं संभालदा है। पर गुरु ने एक गल कह दी कि 100 दर ते जाण तो पहला तैनू गुरु दर विचों निकलना पैना। गुरु द्वारा, गुरु दे राही, सतगुरु दे राही 100 दर तक पहुंचना है। खैर मैं अपने विषय ते आवां। शायद कह रहे ने काहू लै पान पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरै लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पछां को शीश नवायो। इत्थे पछां दा अर्थ है पश्चिम वाला पासा। एक ने दक्षिण वाला पासा मान लिया, दूजे ने पश्चिम वाला मान लिया। ते शायद कहंदे ने कि काहू पछां को शीश नवायो, को बुतान को पूजता है पश। ते मैं एक दिन शायद इत्थे अर्ज कीती सी पशु शब्द क्यों वरते है। साहब ने इत्थे एक शब्द वरतिया बुतान ते नाल कह दिता पशु, मनुख क्यों नहीं किया? जां असीं बाणी विच पढ़ने करतूत पशु की मानस जात, ते खास करके हदायत कर दी को बुतान को पूजता है पश। क्यों पशु शब्द वरते है? ते अर्ज करा असीं पिंडां विच रहण वाले आ, सारे खेती तुसीं करदे आए हो, जेड़े शहरां विच सज्जन रहिंदे ने उन्हां नूं पता है जदों पशु दा जा मर जांदा है ना, पशु दा गां दा मੱਝ दा कोई कट्टा वच्छा मर जाए
ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਹਨੇ ਉਤਾਰਨਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਝ ਗਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਏ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਾ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤਾ ਹੈ ਪਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤਾ ਹੈ ਪਸ਼, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਏ ਸ਼ਬਦ ਉਹਲੇ ਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਿਰੰਜਨ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਨਿਰ ਤੇ ਅੰਜਨ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਅੰਜਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੇ ਥਾਪਣਾ? ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ਾ ਬਿਰਾ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਮਰਾ, ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚਾ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ਾ ਬਿਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੇ, ਅਥੋਨ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਮਰਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਤੇ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਮਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਪੁਰਸ਼ਾ ਬਿਰਾ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਮਰਾ, ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਪਿੰਦੀ ਦਰ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ, ਸਾਗਰਾ ਦਰ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛਲਕਦਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਚ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਛਲਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਂਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ, ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ। ਨਾ ਚੰਤੀ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਏ, ਗੋਪੀ ਦਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਏ, ਜੰਨਾ ਦਰ ਤੇ ਮਰਦ। ਮਰਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ ਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ। ਨਈਆ ਦਰ ਤੇ ਨਾਇਕ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਈਆ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਕੰਨਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਤਰਕ ਨਾਚਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਤਰਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕ। ਤੁਰਕ ਤੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕ ਨਾਚਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੀ। ਭਰਮੀਆਂ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜੀ। ਕੇਸ਼ਵਾ ਬਚਾਉਣੀ ਅਈਐ ਮਈਐ ਏਕ ਆਮ ਜੀਓ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਅੰਜਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ।
ते उस निरंजन नू थापो ना। ताई तां साहब ने क्या कबीर पाहन परमेश्वर किया, तू पत्थर नू ना मन रब। कहन लगे पूजा सब संसार, पर कहंदे ने जे तू एदे यकीन करके बह गयो, इस परवासा जोर है बूढ़ा काली तहर। ते नाम दे बाबे दे बचन जदों असीं पढ़ने आ, उन्हां ने दलीलां इहो जिहियां दित्तियां ने। कहन लगे पर जेड़ा वो निरंजन है उन्होंने किवें पाया जा सकता है? साहब कहन लगे प्यारिया, जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हें ओनू सिमरिया, जिन्हें ओनू याद किया है, तिन पाया मान। मान दा अर्थ अदब सत्कार इज्जत, उसे नू सत्कार मिले है। ते किते एक सवाल उठेगा कि एदा मतलब फिर जेड़े ने सिमरन किया उन्हें ऐसे करके किया मेरी इज्जत होवे। ते सतगुरु तुसी तां कहंदे हो कर्मां तो रहत होके निष्काम होके जप, पर की कारण इस तुसी कह दिता जिन सेविया तिन पाया मान। चेते रखना वो मान मंगते नहीं। नाम की तसीर ऐसी है कि जदों नाम जपते ने बदो बदी लोगों को उन्हां सामने चुकना पैंदा। गुरु रामदास जी का एक बचन आउंदा है, गुरु ग्रंथ साहिब का राग है सूही साहिब का बचन आउंदा है। महाराज कहंदे ने नीच जात हर जपतियां। मैं हुण इस पंक्ति ते अगे तुरिया वां, जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हें भी सिमरिया, यही कारण के गुरु नानक साहब दे घर दी विलक्षणता है। हिंदुस्तान की फिलासफी अंदर भगवान नू भी जपण वालियां कुछ श्रेणियां मुकर्रर सन, पर बाबे ने क्या नहीं, जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे। यह भी तो एक स्वतंत्रता सी ना। साहब ने बाणी विच क्या, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। बाबा जी ने बाणी विच क्या, खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौ वर्णा को साझा। कहन लगे सजना कोई भी जपे। साहब कहंदे ने जिन सेविया तिन पाया मान। ते गुरु रामदास जी ने कुछ उदाहरणा दित्तियां, दो तां उदाहरणा दित्तियां जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। ते असीं उन्हां दी बाणी विचों ही पड़चोलना है कि उन्हां ने सिमरिया, उन्हां नूं किन्नी कोई इज्जत मिली। साहिब दा बचन हुंदा है, हजूर कहंदे ने नीच जात हर जपतियां, जिन्हां ने उस नूं सिमरिया। कहन लगे उत्तम पदवी पाए, जिन सेविया तिन पाया मान। नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए। ते सवाल करने वाले ने पूछा दाता कोई उदाहरण? कहन लगे पूछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाए। कहन लगे पहली गल तू दासी दे पुत्र बिदर नूं पुछी जिदे घर अंदर कृष्ण आया। दूसरी उदाहरण दिती, कहन लगे रविदास चमार उस्तत करे। देख ओनू लोग चमार कहंदे ने, पर ओने ध्या लिया, ओने सिमर लिया, ओने सेविया। कहन लगे रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमख एक गाए। पतत जात उत्तम भया है, वो नीवी जात दा सी, उत्तम भया। जिन सेविया तिन पाया मान। पतत जात उत्तम भया, चार वर्ण पे पग आए। चारे वर्णा दे लोग ओदे चरनां विच डिग पए। क्यों डिग पए? कबीर रविदास जी का एक बचन हुंदा है। मैं एक दिन अर्ज की सी, मलाह राग विच शब्द साहब कहंदे ने बाबा रविदास जी, वो कहंदे ने सजणों तुसी लोक शिव के मत कहो कि रविदास चमार है, तुसी मेरे परछावे तो नफरत करते हो। कहन लगे तुसी चुरस्ते विच खड़े हो ते एक गल कह दिओ रविदास चमार है, पर ध्यान रखियो तुहाडे कोल चमड़ी तो अगे लिजाण वाली कोई नजर नहीं। जे कोई चमड़ी तो अगे वेखण वाला तुहाडे विच है तां मेरे को लिया के खड़ा करियो। मेरी चमड़ी तो अगा उस भगवान तो बिना दूजा तुहानू नजर ही कोई नहीं आउणा। उन्हां दा बचन है, नागर जना नगर दे लोगो मेरी जात बखियात चमारंग। जिन सेविया तिन पाया मान। मेरी जात बखियात चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। कहन लगे मेरे हिरदे विच ओ सोहना वैगुरू है जिहड़ा गुणां दा खजाना है। ते उन्हां ने फिर अगे व्याख्या कीती कि जेड़े सिमरदे ने उन्हां दा मान किवें। भगत साहब ने पहला प्रमाण दिता, कहन लगे सुरसरी सलल कृत बारनी रे, संत जन करत नहीं पानंग। सुरसरी दा अर्थ गंगा, सलल दा अर्थ लहरां, कृत दा अर्थ बनाई गई, बारहवीं दा अर्थ शराब। कहन लगे गंगा नूं लोग पवित्र मानते ने, पर जे गंगा दियां लहरां दी भी शराब कड्डी जाए ते रब की बंदगी करन वाला ओदे वल कदी झाकदा नहीं। चेते रखियो साडे लोकां विच पता नहीं
ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੋੜ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ, ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਏ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠਾ ਮਤ ਨਾ ਮੂਲ ਪੀਚੇ, ਜੇਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ, ਸੰਤ ਜਨ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਹਾਕੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਜਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰਨੀ ਰੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰਗ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰਾ ਨਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਹੋਏ ਨਾ ਆਨੰਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ। ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾੜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚਮਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਐ ਰੇ, ਤਾੜੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰਗ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਭਗੌਤ ਲਿਖਿਆ ਤੈ ਉਪਰੈ, ਪੂਜਿਆ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੰਗ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਵੰਡ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰੇ ਢੋਰ ਢੋਨਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਕੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਕੀਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਮਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਵੰਡ ਲਾ, ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੇ ਡੰਡੋਤ। ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ। ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਸਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਭਇਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ,
लोक छीपा कहे बुलाए, ते साहब कहते ने खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े, हर नाम देव लिया मुख लाए। उस मेरे वाहिगुरु ने नाम देव नू अपनी छाती नाल घुट के ला लिया, ते जात दा हंकार करने वालियां वाल मेरे भगवान दी पिठ हो गई। सतगुरु की बाणी विच ही बचन आउंदा है, जिथे उन्हां कहा सी ना ये भगवान दा घर है, पर जेड़ा ओनू मनदा वो थापिया नहीं जांदा, जेड़ा ओनू सिमरदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भगत नामदेव जी दे शब्द मुताबक वो कहंदे ने मैं भी गया जिथे कहंदे सन ये हरि का घर है, ये भगवान का मंदिर है। कहंदा जदों गया ते पैरां विच मैनू मेरे लक विच किसी ने ठोकर मारी, बाहर निकलिया ते पुछया क्यों? कहन लगे तेनू हक कोई नहीं, तू इस द्योरे विच बैठ के इबादत कर सके, तू पूजा कर सके, पर पूजदा तां ओनू सी जेड़ा ना द्योरे विच रहिंदा ना मसीत विच रहिंदा है। पर दुनिया नू एक गल दसन लगा सी भोलिओ, जिथे तुसी मिथी बैठे हो असल विच ओ इथे नहीं, ओ तां हिरदे विच रहिंदा पिया। उन्हां दा एक बचन हुंदा, कहंदे ने हस्त खेलत तेरे द्योरे आया, हसदियां खेड़दियां शुगल करदियां तेरे द्योरे विच आ गया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। क्यों उठा दिता? कहन लगे हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म काहे को आया। ते अगली पंक्ति सी जदों बाहर कढ़िया, लै कमली चलियो पलटाए, द्योरे पाछे बैठा जाए। ते उन्हां कहा पिछे तू चला जा द्योरे दी पिठ वाल, पर मेरे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे नहीं भलिओ, जिन सेविया तिन पाया मान। उस वाहिगुरु ने वो जी खेड वरताई जिस द्योरे नू ओ अपना समझते सन, मेरे भगवान ने उस द्योरे का मुंह भी जपण वाले वाल घुमा दिता। कहन लगे कि याद रखना, लै कमली चलियो पलटाए, द्योरा पाछे बैठा जाए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को द्योरा। पंक्ति हजूर दी पढ़ने जेड़ा भी सिमरेगा, मेरे साहिब ने गुरसिखां नू मान दिता है। जिन्हां ने जपिया, कदी पढ़ो इतिहास नू, बाबा बुड्ढा जी जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे 125 सालां विचों 113 साल गुरु नानक दे घर विच बतीत कीते। घर तो मतलब गुरु नानक साहिब दी सिੱਖੀ कमाई है। किन्ना को मान देंदा मेरा गुरु। जदों गुरु ने जिंदे जी जोत गुरु अंगद साहिब विच टिकाई है, ते विच विचोला कौन आया है? बाबा बुड्ढा, क्योंकि उन्हें सिमरिया गुरु नू। असी रोज हजूर दे बचन पढ़ने, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिक्खी सो थान भालिया, लै धूर मुख लावा। गुरसिखां की काल थाए पई, जिन हर नाम ध्यावा। ते अगली पंक्ति है, जिन नानक सतगुर पूजया, जिन्ना सिखां ने गुरु नू पूजया, तिन हर पूज करावा। मेरे गुरु ने दुनिया में उन्हां दी जय जयकार करा दी, क्योंकि जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हें सिमरिया, बाबा बुड्ढा अरदास दे करते ने गुरु नानक दे घर लई, तां बाबा बुड्ढा। ते जिदन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज उन्हां दा आगमन हुंदा है, ना रखते ने तां बाबा बुड्ढा। ते जिदन विद्या की गल चलती है, मैं कालक के मुताबिक वो कहता गुरु अर्जन साहिब कहते ने बाबा हरगोबिंद नू तू विद्या पढ़ानी है। ते चरना से देख के क्या दाता हल वाह सकना, मझां चारांगा, तेरे खेतां दी रखवाली करांगा, इस जट बूट नू की पता विद्या दा। हजूर ने बड़े प्यारे बचन कहे, बाबा जिन्ना तेरे गुणां नू ताके गुरु नानक ने तेनू बचपन विच बुढ़े दा खिताब दिता सी, बस ओहो जिहा गुण मेरे पुत्र विच पैदा कर दे। कमाल दी गल, एक सिख नू इन्नी वडियाई, जिन सेविया तिन पाया मान। हरमंदर साहिब बनदा है, उच्ची जात वाले आउंदे ने, कहंदे ने गुरु अर्जन साहिब साडे नाम दा थाल नहीं कढिया, असी पुरोहित हां। ते मेरा गुरु कहंदा थाल कढिया, कहन लगे सानू नहीं दिता। कहन लगे तुहाडे लई नहीं, जिन्ने सिर ते टोकरी चुकी मुख तो गुरु गुरु जपिया, उस भाई बन्नो लई थाल कढिया। ते जिन्ने सेविया उन्हें साहिब ने कहा हमरा पुरोहित भाई बन्नो, सब सिख संगत सत कर मनो। जिन सेविया तिन पाया मान, जिन्ने सिमरिया ओनू मेरे गुरु ने इज्जत दी। ते किन्नी को इज्जत दे दी, जदों 10वें जामे विच यही गुरु जेड़ा ये अज कहंदा ते जिन सेविया तिन पाया मान, ते जदों ओ सिख कमाई करदा है
ते मेरा गुरु इन्ना को मान देंदा है, कहंदा इन्हीं की कृपा के सजे हम है, नहीं मोसा गरीब करोड़ परे, क्योंकि उन्हें सिमरिया उन्हें जपिया वही गुरु प्रेम विच भिज जांदा है। ते इत्थों तक आख देंदा खालसा मेरो रूप है खास। ते पुछया सतगुरु केड़े महल विच रहिना है? कहंदा महलां विच नहीं, खालसे मैं हूं करूं निवास। अगली गल कही केवल निवास नहीं, याद रखना गुरु के सिखो, मेरे गुरु ने कुछ नहीं झलकाया। हो सकता दुनिया में बड़े पीर पैगंबर आए, जेड़ियां रमजां सन वो लुका के ले गए। कभी देखो गुरु कलगी वाले ने एक वचन किया कि जे तो बड़े ज्ञानी, जे तो बड़े ज्ञानी जिन्हीं जानी पै बखानी ना है। सतगुरु ने पुरातनता से एक चोट मारी, कह लगे ज्ञानवान बड़े हुए जिन्होंने समझ पै गई, लुका के मरे हुए नाल ही लै गए, किसी ने दसन की कोशिश ही ना की। कह लगे जे तो बड़े ज्ञानी जिन्हों जानी पै बखानी ना है, ऐसो ना परपंच मन भूल या नियत है। कहते मैं को जब पखंड नहीं करांगा, जो कुछ है दसांगा। ते दसिया भी ते सिख नूं की कुछ दिता, मैं अर्ज की कुछ लुकाया नहीं। बापू मां चार साहिबजादे आनंदपुर सब कुछ गुरु ने दे दिता, केवल एक ही बस नहीं सिखा जान लगिया गुरु ये भी कह गया कि खालसा मेरा सतगुर पूरा, खालसा मेरा सज्जन सूरा। जिन सेविया तिन पाया मान, ओनू इज्जत मिली है। साहब जी कहते ने भलिया तू नाम जप, नाम विच मैं आरंभ विच अर्ज की जिहड़ा सिमरदा है ओनू कहण दी लोड़ नहीं पैंदी, लोग बदो बदी खिचे हुंदे। भाई गुरदास होरां दे कविते 470 नंबर उन्हां दा बचन हुंदा है, कहंदे ने हुण होवे मठियाई किवें मान मिलदा है, चीनी दी भरी होवे बोरी ते जिथे मर्जी लुका के रख लो सजणो, कीड़ी तो किन्ना कु लुका लोगे। जिन्ना मर्जी मिठा लुकाओ, कीड़ी उस मिठे तक जरूर पहुंचेगी। बलदा होवे दीवा ते पतंगा उस दीवे ते बदो बदी पहुंचेगा, पर शर्त एक के बलदा होवे ना कि दीवे दी तस्वीर होवे। दीवा होवे तस्वीर ना होवे, ओदे अंदर कुछ बलदा होवे, केवल चिट्टे खंड दा भुलेखा ना होवे, मिठास होवे। एक शर्त है मिठास होवे, कीड़ी आएगी। दीवे दे विच जोत होवे, पतंगा आवेगा। ते जे असली फुल होया ते महक लैण वास्ते भवरे जरूर आउणगे। ते जे सिखा तू सिमर लिया ते याद रखी लोग तेरे दर ते भी आके खलोणगे। पर वो मान लैके नहीं कहंदा मेरा मान नहीं। साहब भाई गुरदास का एक बचन आउंदा है, कहंदे ने जैसे तो मिठाई रख छपाए राखिया जतन कर, चीटी चल जात चीर ताए लपटात हैं, दीपक जराए जैसे राखिया दुराए ग्रह, प्रगट पतंग तामे सहज समात है। कहने लगे जैसे तो विमल जल कमल अकांत बस है, मत कर दा अर्थ भवरा, मत अचवन तय जात है, तैसे गुरमुख जे घट प्रगट प्रेम रस, सकल संसार ताहे द्वार बिलनात है, जिन सेविया तिन पाया मान। उस एको ओंकार नूं कोई थाप नहीं सकता, उस एको ओंकार नूं कोई बढ़ा नहीं सकता, वो अपने आप बने हैं, वो निरंजन है। साहब कहंदे पर तू इक्का काम करी, जिन सेविया तिन पाया मान। ते दाता फिर किवें सेविए, किवें सिमरिए? एक एक पंक्ति साहब ने रमजा खोल के रखियां। कहन लगे जे ओनू सिमर नहीं ना ते एक तरीका केड़ा? साहब कहंदे ने नानक गाविया गुणी निधान, ओनू गाया कर। गुणी निधान जेड़ा गुणा दा खजाना है, जदों तू ओदे नाल जुड़ेगा ना, वो गुण तेरे विच भी प्रवेश करनगे, वो गुण तैनू भी मिलणगे। नानक गाविया गुणी निधान। ते सिख ने अगला सवाल कर दिता किवें गाविए? ते साहब ने एक गल कही, कह लगे गाविया सुनिए, गावी ते सुनी। ते एक गल होर करी, गाउण सुनण गल नहीं हो बनी, मन रखिए भाओ, भाओ नहीं भाओ, भाओ दर से प्रेम। गावी सुनी पर मन विच प्रेम जरूर रखी। प्रेम तो बिना गाया सुनिया किसी अर्थ नहीं। ताई तां हजूर ने बाणी विच क्या कहन लगे, प्रेम तो हीणे बड़े गांदे ने, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी, पर गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। ते सत करके मनदा होवे जेड़ा प्रेम करेगा। सतगुरु कहंदे ने गाविया सुनिया मन रखिए, पाओ अंदर प्रेम रख।
उस मालिक नूं जे गाना है, जे सुनना है, पहला गा, फिर उन्होंने अपने अंदर बैठ के सुन ते उस मालिक नूं प्रेम कर, उस मालिक दे नाम नाल नेहो कर। ते दाता जी जदों गावांगे, सुनांगे, प्रेम करांगे, फिर की कृपा होगी। साहब कहते ने गाविया सुनिया मन रखिया भाओ, दुख पर हर। जेड़ा दुखा तो तू आवाज आ रही, जेड़े दुख तेनू टिकन नहीं देंदे, तू गा खां गुरु की बाणी। तेरा बाबा तो रोज आवाज देंदा, सुनिया दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विगास। सुनिया दुख पाप का नाश, बाबा जी तो रोज कहते ने दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी, गाविया सुनिए मन रखिया भाओ, दुख पर हर। तेरे दुख खत्म हो जाएंगे, सुख घर ले जाए। मेरा सतगुरु तेरे हिरदे विच सुख टिका देगा, तेरे अंदर नूं सुख मिलेगा। पर शर्त एक कि गावी जिहड़ा एक ओंकार है, गावी वो जिन्हों थाप कोई नहीं सकता, गावी वो जिहड़ा अपने आप बनया, जिन्हों कोई बनाने वाला नहीं, ओनू ना गावी। जिन्हों किसी ने बनाया, जिहड़ा किसी का बनाया भलिया, उन्हें कल नूं टुटना नहीं, उन्हें भजना भी है, पर वह ना जांदा है, ना जमदा है, ना मरदा है। वो सह बन गए। साहब ने पंजवीं पौड़ी दे इस अद्धे हिस्से विच सिर्फ इन्नी गल दृढ़ कराई, ओनू कोई थाप नहीं सकता, बना नहीं सकता। माया की कालक तो रहते जेड़ा सिमरेगा ओनू मान मिलेगा, जेड़ा गाएगा, प्रेम करेगा, सुनेगा, ओदे दुखा कलेशा का नाश होगा। पर इत्थे एक सवाल उठेगा कि जेड़े गाउंदे सन उन्हां दीयां खोपरियां नहीं उतरियां, कि उन्होंने चरखड़ियां ते नहीं चाड़िया, कि उन्होंने लोगों ने जिन्ना गाया सुनिया उन्होंने दुख आए नहीं। दुनिया दीयां नजरां विच वो दुख ने, पर गाउण सुनने वाला, प्रेम करने वाला उस दुख नूं दुख ही नहीं मानता। गुरु तेग बहादुर जी ने एक वचन किया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो मतलब दुख आउंदा जरूर है, पर दुख नूं थां ही कोई नहीं देंदा। सुख सने अर भय नहीं जांका, कंचन माटी माने। कारण सतगुरु कहते ने जदों नारियल पक जाता है, कच्चे नारियल छिलके नाल जुड़े ने, तोड़ेगा अंदरों गरी भी टुटेगी, पकन तो बाद गरी तो वख हो जाते ने। उन्हां नारियलां ने जे छिलका तोड़ भी लेगा तो अंदर उन्हां दा टुटदा नहीं। एक उदाहरण दईए बस, पर ढुकदी आपां सिर्फ इस करके समझाण वास्ते। गुरु नानक साहब कृपा करन, आपां साहब दे बचनां नूं कमा लईए। आओ जिस गुरु ने इन्ना मान दिता है ना, इन गरीब सिंघन को देवों पातशाही, याद करे हमरी गुरियाई। यही गल रतन सिंह भरे भंगू ने कैप्टन मरे नूं कही सी, जदों पुछया सी कौन देने पातशाही किन्ने दित्ती तुहानूं, यही गल कही सी ना, मेरा गुरु मैनूं पातशाही दे के गया है। जिहड़ा पातशाह बनांदा है, फिर उस गुरु के चरनां नाल जुड़िए, अमृत की दात लवो, नशियां दा खैड़ा छड्डिए, इस जीव के रस पिछे गुरु नूं ना छड्डिए। साडे बजुर्ग तां अपने तन के टुकड़े करा के भी गुरु नूं ना छड्ड गए, वो असीं जीव के रस पिछे क्यों छड्डी जांदे आ। सतगुरु मेहरमत करे, सानूं सूझ बख्शे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करिया जे। अगली ये पौड़ी परसों सोमवार शाम के दीवान में कोशिश करांगा, जे गुरु तेग बहादुर जी का जीवन पूरा कल नूं सुना सकिया, नहीं तो परसों फिर गुरु तेग बहादुर जी का जीवन शाम के दीवान में आपां विचारांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।